अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के न्यू व्लॉग के अंदर। आज रमज़ान मुबारक जो है ना 8वां है या 9वां है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, गिन के नहीं रखे हुए। बहरहाल बहुत सारे लोग जो है ना पूछ रहे थे कि नोटिस का क्या बना। नोटिस जो हमें आया था उसका क्या बना भाई। उसका डायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि हमने डायरेक्ट जो है ना STO के पास जाके उसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की थी, तो नहीं हुआ वो। मीन्स के वो मैं उसके बाद भी गया था, एक चक्कर उसके बाद भी लगाया था जो आपको बताया था मैंने। एक तो शाम को सुबह मुझे बुलाया उसने, फिर उसके बाद मुझे कहा 3 बजे आए, 3 बजे गया, फिर नहीं थे। 3-4 चक्कर लगाने के बाद भी एक चक्कर में लगाया था, लेकिन वो मौजूद नहीं होते साहिब अपनी हैसियत में। वो कहीं मीटिंग पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है, काम तो है नहीं कोई भी, तो मीटिंग्स ज़्यादा चलती हैं। मीटिंग में गए होते हैं सारे, जिसकी वजह से जो है ना ऐसा मसले मसाइल हल लोगों के नहीं होते। लोग बेचारे उधर खड़े होते हैं, मैंने देखा उधर दरबारों में जैसे आम जनता खड़ी होती है, ऐसी गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर लोग खड़े होते हैं। बट अभी जो है ना उसका न्यू अपडेट ये है कि उसको ऑफ द लाइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया लेट्स सी के क्या बनता है, और जो भी रिज़ल्ट आया आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। बाकी वालेकुम सलाम। बाकी बैटरी की अपडेट जो है ना, बैटरी अभी तक मैंने परचेज़ नहीं की, और मैंने बताया भी था बैटरी का। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बैटरी परचेज़ करनी है, आपने क्या करना है। बाकी कोई भी अभी तक डिसाइड नहीं किया। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि अभी मेरा कुछ क्रेडिट है गवर्नमेंट की तरफ, वो यूटिलाइज़ करने के बाद ही सोचेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो क्रेडिट जो है ना हमारी ये गर्मियाँ निकलवा देगा। उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, अभी लॉट ऑफ टैरिफ जो है ना गवर्नमेंट लगा रही है। इवन जो प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं उनके ऊपर भी, और नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर के ऊपर भी बहुत सारे टैरिफ लग रहे हैं। और आई डोंट नो कि कहाँ पे ऊँट किस करवट जाके बैठता है, अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बाकी जो ही बैटरी को सिलेक्शन की फिर आपके साथ लाजमी शेयर किया जाएगा। लेकिन ये है कि उसका सॉर्टिंग आउट प्रोसेस जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ डिस्कशन हो रही हैं। अभी तक डिसाइड नहीं किया कि खुद बनाएंगे या बनी बनाई लेंगे या कि ब्रांडेड ही उठाएंगे। वैसे अगर अच्छे बंदे से किसी से बैटरी बनाएं तो वो आलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट करती है जितनी कि ब्रांडेड बैटरी की कॉस्ट है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। तो देखते हैं, लेटेस्ट सी के कौन सी बैटरी उठाएं। अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। गर्मियाँ बाकी आजकल आ गई हैं, फ़ैन चलाना पड़ रहा है क्योंकि 55 के कंप्लीट टेम्परेचर जो है ना जाना शुरू हो गया। प्रोडक्शन भी आजकल 5 किलोवाट के करीब होनी शुरू हो गई है प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो है ना फ़ैन चलाना ही पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम लोग गर्मी के साथ जो है ना गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमें उसका 60 से नीचे रहना चाहिए टेम्परेचर, तो ज़्यादा ना हो। इसलिए एहतियातन चला देते हैं, चलता रहता है, शाम को बंद कर देते हैं इसको। लेकिन अभी एक फ़ैन का मुझे आइडिया हुआ है कि सिर्फ एक जो है ना कंटिन्यूस लगाने वाला, वो मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। वो भी कहीं मिल गया, आप लोग लाजमी कमेंट में बताइए कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकते हैं। मुझे एक साहब ने मुझे बताया था लाहौर हाल रोड से मिल जाते हैं। अब लाहौर हाल रोड में ना तो टाइम है हमारे पास जाने का, ना ही इतना ख़र्चा करके हम जाकर वहाँ से सॉर्ट आउट करके लेके आ सकते हैं। तो कोई ऑनलाइन कोई बंदा सेल कर रहा हो जो इस तरह के छोटे फ़ैन जो इन्वर्टर के ऊपर लग के चलते हों तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने परचेज़ करके लगाना है। बजाय इसके कि इसको चलाएँ बंद करें या इसको कंटिन्यूस चलाएँगे तो ये फिर पता नहीं। लास्ट ईयर तो मैंने कंटिन्यूस ही चलाया था। ये मेरा प्लान है इंशाल्लाह वेट लॉस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ बनाऊँ पूरी, क्योंकि वेट जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदे का आलमोस्ट आप कह लें कि 70% लोग पाकिस्तान के अंदर ओबेस हैं, मोटे हैं। और इनमें भी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर तीसरा बंदा जो है ना डायबिटीज़ का शिकार है, और उसकी रीज़न जो है ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है वो आप गूगल कर सकते हैं। जो भी बंदा है, आपको सिंपल टैक्टिक्स बता दूँ, जिस बंदे का इंचज़ में जितना हाइट है ना जिस बंदे की, उसका हाफ से कम उसकी वेस्ट होनी चाहिए। अगर उसकी हाफ से कम वेस्ट नहीं है तो वो बंदा ओबेस है और वो कन्फर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आपको डायबिटीज़ होने की या तो हो चुकी होगी या आपको होने के चांस होंगे। और जिनकी तोंद निकली होती है वो कन्फर्म बात है, 99% ऑथेंटिक कन्फर्म बात है, जिनकी तोंद निकली होती है वो फैटी लीवर का शिकार हो चुके होते हैं। ये भी श्योरिटी है। वो फैटी लीवर, जब फैटी लीवर आता है तो फैटी लीवर के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें थायराइड का मसला होना शुरू हो जाता है, साथ में प्री डायबिटीज़ या डायबिटिक हो जाते हैं वो लोग सारे। और इन सब का एक ही इलाज है, अपना वेट लिमिट्स के अंदर रखें और अपने खाने के अंदर जो है ना अपनी कैलोरीज़ जो है वो बैलेंस करके, अब यानी कि न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज बैलेंस करके आप अपनी बॉडी को चैट जीपीटी के अंदर डालेंगे, मेरा इतना वेट है, इतनी उम्र है, इतनी हाइट है। चैट जीपीटी आपको जो है ना बताएगा कि आपको कितनी कैलोरीज़ जो है ना आपको डेली की इंटेक लेनी है। वो कैलोरीज़ आपने
2 दफ़ा आप खाना खाते हैं तो 2 दफ़ा के अंदर लेनी है। और उसमें आप बैलेंस जो है ना प्रोटीन, फाइबर का और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो तीनों चीज़ें आपने लेनी होती हैं। तो इनको बैलेंस करके आपने लेना है। ये एक बहुत ही एक साइंस है बेसिकली। थोड़ा सा जिस बंदे को एक समझ आ जाती है कुछ अरसे में, वो बैलेंस रखता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट भी मैंने बताया था कि मेरा 96 केजी वेट था। 96 केजी से कम करके मैं 75 तक लेके गया था अभी 1 साल के अंदर तकरीबन। और उसको मैंने मेंटेन रखा हुआ है। 1 साल हो गया तकरीबन मुझे। अभी 6 महीने में मेरा तकरीबन वेट रिड्यूस हो गया था और 6 महीने के बाद अभी 6, 7, 8 महीने हो गए। लास्ट दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था। इस साल दिसंबर के बाद जो है ना, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी के अंदर जो है ना मैं उसको बैलेंस करके रख रहा हूँ अभी तक। और इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी कैलोरीज़ जो है ना वो इनटेक बैलेंस लें। आप प्रॉपर फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने लेने हैं वो प्रॉपर लें। आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी बिल्कुल सेट हो जाएगी। बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाजमी लेने चाहिए आपको। जितने भी नट्स हैं, आपको ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं लेने। ड्राई फ्रूट जितने भी हैं फुल ऑफ ग्लाइसीमिक इंडेक्स हैं। आपने हेल्दी चीज़ें लेनी हैं। और आजकल के दौर में आप 1 मिनट में आप ChatGPT से पूछ के आप कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं, कौन सी हेल्दी नहीं हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें रमज़ान के अंदर स्पेशली हमारा लोग कुछ बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ जाता है। उसकी रीज़न ये नहीं होती कि हम फास्टिंग करते हैं उसके बाद ओवर ईटिंग करते हैं, हम गलत खुराक खाते हैं। जब हम इर्रेलिवेंट और यानी कि प्रॉपर खुराक नहीं लेंगे जो कि हमें लेनी चाहिए, तो आपका वेट बढ़ेगा ही और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आपने अपनी इनटेक जो है ना, शुगर इनटेक आपने कंट्रोल करनी है। और वेट रिड्यूस करने का भी एक ही तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 कैलोरीज़ अपनी लेनी है एक दिन के अंदर, तो उस 100 कैलोरीज़ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने 100 कैलोरीज़ को कैलोरीज़ डेफिसिट में जाना शुरू कर देना। यानी कि आप 80 कैलोरीज़, 70 कैलोरीज़ थोड़ा सा उसको रिड्यूस करना शुरू कर देना। आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू कर देगा। और ख़ुराक अपनी जो है ना, उसमें आपने फाइबर का इंटेक, आपने कम्प्लेक्स कार्ब्स का और प्रोटीन का इंटेक आपने ज़्यादा कर देना है पहले की निस्बत। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप अगर सालन के साथ 2 रोटियां खाते थे, अभी अगर आप सालन के साथ अगर आप वही सालन की सेम पोर्शन रखते हुए आपने 1 रोटी पे आ जाना, 1 से कम हो जाना और सालन का पोर्शन बढ़ाते जाना है। सालन के अंदर भी आपने हेल्दी चीज़ें जैसे कि आलू और इस तरह की चीज़ें खानी शुरू कर दें। आपने वो चीज़ें खानी है कि थोड़ी सी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। जैसे कि आप शोरबे के साथ 3-4 रोटी खा जाएँ। आपने कुछ ना कुछ पोर्शन जो है ना सब्ज़ी खानी है। सब्ज़ी को कोशिश करेंगे उसको मिनिमम कुक करके हाफ़ बॉयल या थोड़ा हल्का फुल्का सौते करके उसको मैक्सिमम सब्ज़ी का पोर्शन और छोटी मोटी रोटी साथ में या छोटे मोटी कोई और चीज़ आप भी अपनी चॉइस की चीज़ खा सकते हैं साथ, लेकिन प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ। अच्छा भाई सर, मैंने व्लॉग बनाया था पहले के अपलोड कर दूँ अपडेट देने के लिए कि जो MDI मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर था उसकी जो हमें नोटिस भेजा गया था उसकी रियलिटी तो आपको बता दी थी कि 39 किलोवाट हो ही नहीं सकती हमारी घर की जो है, हम उसको यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकते किसी भी टाइम पे। 39 क्या, हम 10 किलोवाट भी नहीं जाती हमारी, मैक्सिमम 5-6 किलोवाट ही जाती है। अगर कभी 2-3 चीज़ें एट अ टाइम अगर चलाएं, फॉर एग्जांपल दोनों AC चला दिए हैं, अगर हमने साथ में कोई सोलर वाला चूल्हा जला दिया या साथ में कोई हेयर ड्रायर या कोई ऐसी और कोई आइटम या कोई एक्सेसरी को चला दिया, तो कभी कभार वो भी ऐसे 1-2-4 मिनट 5 मिनट के लिए। और सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं। जिस महीने नोटिस दिया गया उस महीने तो कुछ भी नहीं, AC भी नहीं चल रहा था और बाकी भी कोई चीज़ नहीं चल रही थी। लेकिन उसकी अभी जो ऑफ द लाइन हमें इतलात मिली है ना, मैंने बात की थी जो वो यही मीन्स के मैंने कंप्लेंट भी की थी उसकी 2-3 जगह पे। जो सिटीज़न पोर्टल है वहाँ पे भी, फिर नेपरा के ऊपर भी, फिर पावर की ऐप है स्मार्ट पावर ऐप जो है उसके ऊपर भी। तो सब जगह से मुझे यही मैसेज आया कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी गई है। क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम बताया नहीं कि क्या रिजॉल्व की गई है, लेकिन जहाँ से मैंने जो ऑफ द लाइन इंफॉर्मेशन जिनसे यानी कि जिनके थ्रू उसको रेक्टिफाई करवाने की कोशिश की है, वहाँ से मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि नेक्स्ट मंथ के महीने में सेट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एज इट इज़ ही प्रीवियस की तरह हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट मंथ आने में 15-20 दिन का टाइम है। 15-20 मिनट के बाद 15-20 दिनों के बाद जो है ना, आई थिंक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी ये इस महीने। और ये एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि जिस महीने वापडा के पास एक्सेस यूनिट्स जमा हो जाते हैं, वो इस तरह के नोटिस भेज के जो है ना उस महीने के यूनिट्स सारे पी जाते हैं। और ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है कि आपके यूनिट जो है ना ये उस महीने के वो एडजस्ट करते हैं कि आपकी MDI या DG कैपेसिटी या इस तरह के 2-3 टाइप के नोटिस हैं, वो नोटिस भेज के
जो जिसके यूनिट होते हैं 500-600 यूनिट हैं उनको एडजस्ट करके जितनी लिमिट्स के अंदर आके 25-30-50 यूनिट आपके इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के शो करवा के वो बाकी सारे यूनिट आपके जो है ना वो गवर्नमेंट पी जाती है। तो ऐसा ही हुआ है, तो इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, आपको पता ही है क्या हालात हैं। बाकी मैंने कहा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। बाकी धूप आजकल बहुत कड़ाकेदार लग रही है, जिसकी वजह से जो है ना प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ये चेक करें, बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही है आजकल। हालांकि प्लेट्स की जो हालत है ना वो भी मैं आपको दिखा के लाता हूँ प्लेट्स की क्या हालत है। हालांकि कल जो है ना बारिश भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी नहीं ऐसे फार फूर से पड़ी है, लेकिन ये देखें चेक करें प्लेट्स की बहुत बुरी हालत है। और मैंने धोने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि हमें लाइट चाहिए नहीं होती। जब लाइट नहीं चाहिए तो हमने क्यों इसको काम का जो है ना टेंशन लेनी है, या इसको वॉश करना है या धोना है या कुछ करना है। बेस्ट तरीका यही है कि एज इट इज़ ही छोड़ दिया जाए। और सोलर जो है ना इतने ज़्यादा धड़ाधड़ लग चुके हैं हमारे एरिया के अंदर के क्या कहने। बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।